कुछ अर्सा पहले मैंने नेपाली अवाम को ये बात कही थी कि नेपाल आर्मी काफ़ी ताकतवर बनने के लिए पाकिस्तान और चाइना के साथ डील करने वाली है। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट अब उलट हो चुका है और यहाँ पे इंडियन मीडिया ने ये बात जो है वो क्लियर कर दी है और इंडियन मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आ रहा है कि नेपाल जल्द ही चाइना की बजाय अब इंडिया से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाला है। जहाँ पे नेपाल पाकिस्तान और चाइना से मिलिट्री इक्विपमेंट लेने वाला था, तो अब नेपाल जो है इंडिया से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदेगा। चलिए इस बारे में इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपके साथ डिटेल से बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, एक और धमाकेदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दरअसल इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि डर क्या चीज होती है। और बांग्लादेश की धुलाई देखकर अब ये डर नेपाल के सामने आके खड़ा हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश ने भी वही गलती की थी जो बांग्लादेश से पहले मालदीव और भिखारी पाकिस्तान कर चुके हैं। और इन दोनों ही देशों का भारत ने बुरा हाल कर दिया, लेकिन बांग्लादेश ने इन दोनों ही देश की गलतियों से कोई भी सबक नहीं सीखा और वही गलती कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। अब धीरे धीरे बांग्लादेश का हाल भी वही हो रहा है, लेकिन मालदीव, भिखारिस्तान और बांग्लादेश की गलतियों से नेपाल एक बड़ी सीख ले रहा है। और इस बार नेपाल के बड़े ऐलान ने हर किसी को चौंका दिया है और इस बार भारत के हथियारों को खरीदने का एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि नेपाल ने भारत के किन किन हथियारों को खरीदने की इच्छा जताई है और किन किन हथियारों को खरीदने वाला है, और क्या नेपाल सच में भारत के समर्थन में आके खड़ा हो गया है या फिर अभी भी वो चीन के साथ मिलकर नेपाल को बर्बाद करने में लगा हुआ है। अब ये सभी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में जानने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कर दीजिएगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल नेपाल भारत का एक बेहतरीन पड़ोसी देश हुआ करता था, जिसके साथ भारत के वायलेटर रिलेशन जो थे वो काफी बेहतरीन थे। लेकिन चाइना ने भिखारी पाकिस्तान के बाद नेपाल को भी धीरे धीरे अपने ही ट्रैप जाल में फंसा लिया और अपने सबसे एम्बिशियस मिशन जो कई बिलियन डॉलर का है VRI यानी कि वेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया और अंधाधुंध तरीके से नेपाल को भी कर्ज देना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे नेपाल चाइना के कर्ज जाल में फंसता गया, वैसे ही नेपाल भी चाइना की भाषा बोलने लगा। और हद तो तब हो गई जब नेपाल ने भारत की 3 जगहों को अपनी टेरिटरी बता दिया और भारत के हिस्से वाली ये 3 जगह हैं काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। और नेपाल ने अपने इस नए नक्शे को अपने 100 रुपए के नोट पर भी छाप दिया, जिसके बाद नेपाल और भारत के बीच में तनाव काफी हद तक बढ़ गया था। दोनों ही देशों के बीच के जो बायलेटरल रिलेशन है वो भी काफी डैमेज हो गए थे, क्योंकि नेपाल ने भारत की टेरिटरी पर हमला करने तक की बात कह दी थी। लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ भारत का एक्शन देखकर नेपाल के तोते उड़ गए हैं, इसलिए नेपाल के जो आर्मी चीफ है वो भारत दौरे पर आए हैं और भारत के हथियारों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ है कि नेपाली आर्मीज आइज एक्सपेंशन ऑफ ध्रुव ALH फ्लीट फॉर एनहांस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, वो अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए अपनी फ्लीट में भारत के ध्रुव LH को जोड़ना चाहती है। आपको बता दें कि नेपाल की आर्मी के पास ऑलरेडी 3 ध्रुव ALH हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है और अब नेपाल की आर्मी ध्रुवा मार्क 3 हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहती है, क्योंकि नेपाल की जो जियोग्राफिकली लोकेशन है वो बेहद ही पहाड़ी इलाका है, इसलिए नेपाल को एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर अगर भारत के LH ध्रुव की बात करें तो ये एक लाइट वेट हेलीकॉप्टर है जो वेरियस मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन मिशन के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अब नेपाल की सेना भी भारत के इसी हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहती है, ताकि बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर पाए और बॉर्डर से लेकर किसी भी मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन मिशन को कम्प्लीट कर पाए। ऐसे में अगर नेपाल भारत से ये डील करता है तो एक बार फिर से भारत और नेपाल के बीच में अच्छे रिलेशन बनने की उम्मीद है, या फिर अगर नेपाल एक बार फिर से चाइना के साथ जाता है तो नेपाल का बर्बाद होना भी तय है, क्योंकि भिखारिस्तान और बांग्लादेश के बाद अगला नंबर नेपाल का ही है। अब देखना हो कि नेपाल कौन सा रास्ता चूज करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जहां पे हम पहले बात कर रहे थे कि नेपाल पाकिस्तान और चाइना से मिलिट्री इक्विपमेंट, फाइटर जेट और काफ़ी सारी इक्विपमेंट खरीदने वाला है। अब यहीं पे इंडियन मीडिया ये बात साबित कर रहा है कि नेपाल पाकिस्तान और चाइना से नहीं बल्कि अब इंडिया से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाला है। इंडियन मीडिया का कहना है कि जो बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका या पाकिस्तान ने अगर चाइना से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदी है तो वो जो है लोन के ज़रिए खरीदी है और एक बड़ा ऑर्डर करने वाला है, एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन करने वाला है, जिसमें अगर फाइटर जेट हो मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। लेकिन यहाँ पे इस बात को मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, अगर नेपाल जो है वो इंडिया के साथ ही डील कर रहा है तो फिर इंडिया के ख़िलाफ़ कैसे चीज़ें इस्तेमाल कर पाएगा। हमें तो यही लग रहा था ना कि नेपाल अगर चाइना से, पाकिस्तान से चीज़ें ले तो वो इंडिया के ख़िलाफ़ यूज़ करेगा। अगर इंडिया से ही ले और इंडिया के ख़िलाफ़ यूज़ करे तो ये अच्छी बात नहीं है, मुझे समझ वाली बात नहीं लग रही कि ऐसा हो सकता है। वेल, आप लोगों को कैसी लगती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।